रूसी हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बेबस नजर आ रहे हैं। उधर यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस से लड़ाई में उनको अकेला छोड़ दिया गया है। ज़ेलेंस्की ने भारत से भी मदद की गुहार लगाई है, वही भारत जिनसे यूक्रेन के रिश्ते पहले अच्छे नहीं हुआ करते थे। जी हाँ, ये बात 1998 की है, जब भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। तब यूक्रेन ने इसका कड़ा विरोध किया था और यूएन का साथ भी दिया था। रूस और यूक्रेन में जंग शुरू हो चुकी है और ताबड़तोड़ हमले करने के बाद रूस अब यूक्रेन के सैनिकों से सरेंडर करने के लिए कह रहा है। ऐसे में यूक्रेन दुनिया भर की सभी प्रमुख शक्तियों से रूस को रोकने का अनुरोध कर रहा है। उसने भारत सरकार से भी रूस पर दबाव बनाने की अपील की है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की अगुवाई वाली सरकार ने भारत से रूस से शांति के लिए बातचीत करने का आग्रह करते हुए कहा कि भारत का रूस के साथ अच्छा ताल्लुक है। 24 फरवरी 2022 भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिका ने पीएम मोदी से रूस के साथ तनाव को कम करने में अहम भूमिका निभाने का अनुरोध करते हुए कहा कि पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन एक दूसरे का सम्मान करते हैं। दरअसल यूक्रेन भारत के असर को स्वीकार कर रहा है और चाहता है कि पीएम मोदी इसमें दखल दे। हालांकि पहले भारत के साथ यूक्रेन के अच्छे रिश्ते नहीं थे। साल 1998 जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो यूक्रेन उन देशों में शामिल था जिसने भारत के परमाणु परीक्षणों के प्रति सख्त विरोध जताया था और 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद सुरक्षा परिषद में भारत के कदम की निंदा भी की थी। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली सरकार ने ऑपरेशन शक्ति के नाम से 5 परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। उस दौरान यूक्रेन 25 अन्य देशों के साथ भारत के परमाणु परीक्षणों की कड़ी निंदा करते हुए यूनाइटेड नेशंस के प्रस्ताव 1172 के पक्ष में वोट किया था। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में पारित किए गए इस प्रस्ताव में मांग की गई थी भारत अपने परमाणु परीक्षणों को रोके और एनपीटी और सीटीबीटी पर दस्तखत करे। इसके साथ ही इस प्रस्ताव में भारत से परमाणु कार्यक्रमों को रोकने, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास और प्रोडक्शन पर भी रोक लगाने के लिए कहा गया था। इन सब में यूक्रेन ने यूएन का साथ दिया था। जैसे कि आज हम सभी कह रहे हैं कि रूसी आक्रमण की वजह से यूक्रेन एक बड़े संकट का सामना कर रहा है। दरअसल यूक्रेन अपने ताकतवर दोस्तों के साथ रहना चाहता है, मगर रूस मामले में अमेरिका भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा है। वही आज से लगभग 22 साल पहले भारत की सुरक्षा आवश्यकताओं के खिलाफ खड़े होने वाला यूक्रेन आज चाहता है कि भारत उसका साथ दे। वही अगर रूस की बात करें तो उसके साथ भारत के अहम रक्षा सौदे हुए हैं। साथ ही रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन पर रूस के हमले के पहले दिन ही यहां 137 लोगों की मौत हो गई। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को बताया कि आखिर उन्हें यूक्रेन पर हमला क्यों करना पड़ा। रूसी राष्ट्रपति भवन से जारी बयान के मुताबिक पुतिन ने पीएम मोदी को बताया कि डोनबास के आम नागरिकों पर कीव से चलने वाली सरकार ने आक्रामक कार्रवाई की, मिन्स्क समझौते का उल्लंघन भी किया गया और इसके अलावा यूक्रेन में अमेरिका और नाटो की मदद से सामरिक तौर पर जो गतिविधियां चल रही थी, इन सब की वजह से ही रूस को सैन्य कार्रवाई का फैसला लेना पड़ा। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से जो बातचीत की उसका आधार दिल्ली में यूक्रेन की ओर से की गई ये इमोशनल अपील ही थी, जिसमें यूक्रेन के राजदूत ने भारत और रूस के बेहतर संबंधों की याद दिलाते हुए पीएम मोदी से बातचीत करने और टेंशन खत्म कराने की अपील की थी। इसके कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सीसीएस यानी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन के साथ टेलीफोन पर बात करने का फैसला लिया गया। और फिर जो पुतिन अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के नेताओं की नहीं सुन रहे हैं, उनसे पीएम मोदी की फोन पर बातचीत हुई। मोदी ने पुतिन से शांति बहाल करने की अपील की, तो साथ ही यूक्रेन में भारतीय नागरिकों, खासतौर पर वहां फंसे छात्रों की सुरक्षा के संबंध में भी भारत की चिंताओं से पुतिन को अवगत कराया। अब हालांकि पूरी दुनिया की नजरें यूक्रेन और रूस पर टिकी है। देखना होगा दो देशों के बीच शुरू हुए इस युद्ध का अंत कैसा होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।